कराची चिड़ियाघर में, जहां पर नूर जहां नामी हथनी एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गई कि उसके लोअर पार्ट में स्वेलिंग शुरू हो गई, उसका उठना बैठना और चलना फिरना मुश्किल हो गया। बाला आखिर गवर्नर सिंह जनाब कामरान टिसौरी साहब ने इसके ऊपर एक्शन लिया। गैर मुल्की डॉक्टर्स की टीम को यहाँ पर बुलाया गया। ट्रीटमेंट भी जारी है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। बहुत जल्द बहुत तेजी के साथ ये रिकवर कर जाएगी। नए डायरेक्टर जिन्होंने 2 दिन हुए चार्ज संभाला है कराची जू का, कंवर अयूब साहब, इनसे जानते हैं कि इनके आने के बाद कराची चिड़ियाघर के मामलात किस तरह चलेंगे। आपने यहाँ पर आके क्या क्या खामियां देखी और अब इन चीजों को कैसे ठीक किया जा रहा है? देखिए, काम करने की जरूरत तो हर जगह पे होती है। बहुत ज्यादा अच्छा भी होगा तब भी उसमें कोई ना कोई काम निकलेगा, और अगर काम करने वाले लोग हैं और अगर वो काम को सही तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं तो फिर वो इन चीज़ों से नहीं घबराते कि काम ज़्यादा है या कम है। कोशिश ये की जा रही है कि जितना भी स्टाफ है उसको तमाम को एक्टिव कर लिया जाए, और तमाम लोगों को ही अब ये टाइम, चूँकि सरकारी टाइम ख़त्म हो चुका है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि मेरा तमाम स्टाफ यहाँ मौजूद है। और इस वक्त जो उसकी ट्रीटमेंट जारी है नूरजहाँ की, वो भी अपनी जगह पे आप देख रहे हैं। और इसी वजह से मैं बड़ा माज़रत ख़्वाह हूँ कि इससे पहले मीडिया को एक्सेस मिलता रहा है उसके पास, लेकिन इस वक्त जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली इस तरह की ट्रीटमेंट है कि उसको पानी में रख के मसाज करना है और कई घंटे करना है। तो उसमें जैसे ही कोई करीब जाएगा तो वो डिस्टर्ब होगी, और डिस्टर्ब होने की वजह से वो खड़े होने की कोशिश करेगी, जिसमें उसकी तकलीफ में इजाफा होगा। सर, ये हथनी नूर जहां के इलाज के लिए गैर मुल्की टीम जो है वो गवर्नर सिंह कामरान टिसौरी साहब ने अपनी मदद आपके तहत बुलवाई, और वो फिर यहाँ पर खुद जब तक उसका इलाज चलता रहा बैठे रहे, किसी ने आवाज बुलंद करने की कोशिश ही नहीं की। अब ये बताएं, जो गैर मुल्की टीम आई थी उन्होंने क्या बताया कि कितनी उम्मीद है इस हथनी नूर जहां के ठीक होने की? देखिए, यकीनन बाहिसियत मुसलमान हमारा पूरा यकीन है कि अल्लाह ताला जो है वो करम फरमाते हैं और फजल फरमाते हैं, और इस वक्त भी ना सिर्फ हम एफर्ट्स कर रहे हैं बल्कि साथ साथ दुआ भी कर रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं ये मैसेज कन्वे करूं लोगों तक कि जनरल पब्लिक, जाहिर है कराची के लोग, कराची के बाहर से भी जो लोग यहाँ आते हैं वो भी तमाम ही इसको बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। और हाथी जैसा एक जानवर जो कि बहुत लविंग होता है और बहुत ज़्यादा आपके साथ क्लोज भी होता है, बच्चे इससे बहुत खुश होते हैं, ये बहुत खुश होता है बच्चों से मिलके। तो इसकी ज़िंदगी के लिए भी, इसकी सेहत के लिए भी मेरी आपसे भी, आपके ज़रिए, आपके जो देखने वाले हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि वो इसके लिए दुआ भी करें और उसमें हमारी मदद भी करें। मदद हमारी कैसे करेंगे? जो नेगेटिव परसेप्शन बिल्ड कर लिया गया है उसको पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करें। देखिए, जब आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे अच्छे काम पे तो वो उससे बढ़ के काम करेगा जो उसकी हैसियत होगी। मैं आपको आसान अल्फाज में अगर समझाऊं ताकि आपके देखने वाले भी उसको समझ सकें, इसको किसी जगह पे ये कहीं हिट हुई है और जिसे हम गोमड़ा कहते हैं आम अल्फाज में, वो कहीं अंदर बना, उसके बाद वो स्वेलिंग बढ़ती चली गई, वो कहीं से पैर के पास से शुरू हुई और फिर वो आप ये समझ लीजिए कि उसके नाजुक आज़ा तक चली गई। अब वो जब इतनी ज़्यादा स्वेल हो गई कि जिसके बाद उसको चलने में भी तकलीफ़ हो गई, वो बेचारी सो भी नहीं रही है, तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें बाहर निकली और इंतज़ामिया को पता चला। मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जो प्रिस्क्राइब दवाइयाँ हैं वो इसको दी जा रही हैं। इसके अलावा एक जेल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो उसकी उस जगह पे लगाया जा रहा है जो स्वेल हो गई है, वहाँ पे उसको जेल से जो है रब किया जाता है। उसके अलावा एक इस तरह से भी एक एक्सरसाइजेज भी हैं कुछ इसकी, वो भी की जा रही हैं। इसके अलावा इसको वाटर थेरेपी की ज़रूरत होती है, वो भी दी जा रही है। इस वक्त वाटर थेरेपी भी हो रही है, इस वक्त इसको दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की और आपका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस बात को समझा और उसके बहुत नज़दीक नहीं गए क्योंकि वो डिस्टर्ब होती थी। तो ये तमाम जो दवाइयाँ जो, अच्छा, इसके खाने में भी जो है वो कुछ चीज़ों को बंद कर दिया गया है, कुछ चीज़ों का मिकदार जो है वो कम कर दी गई है ताकि इसका वज़न बहुत तेज़ी से ना बढ़े और इसको चलने में तकलीफ ज़्यादा ना हो। तो ट्रीटमेंट भी जारी है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, फिर हम ऑनलाइन रहते हैं 24 घंटे से कि जो टीम यहाँ आई थी, अभी भी थोड़ी देर पहले वहाँ की टीम से हमारी बात हुई है और उन्होंने ट्रीटमेंट बताया कि इसको इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ना दवाइयों की कमी है, ना स्टाफ की कमी है, ना किसी की तरफ से कोई नेग्लिजेंसी है। स्टाफ भी मौजूद है, तमाम लोग मौजूद हैं, दवाइयाँ भी मौजूद हैं, खुराक भी मौजूद है। बस अब एक आपसे बहुत मुअद्दिबाना गुजारिश ये है कि इसके लिए दुआ करें और जो हम एफर्ट्स कर रहे हैं
उसके लिए इन तमाम लोगों को, जो बहुत छोटा स्टाफ है, इनके लिए जो है आप जरूर अप्रिशिएट करें, कंधे पे हाथ रखें। जो गैर मुल्की टीम पहले दिन विजिट करने आई नूरजहां का, तो उस दिन हमने सुना था कोई ऑपरेट भी होना है, तो वो ऑपरेट हुआ था या फिर कैंसिल हो गया था? देखिए, बेसिकली तो सबसे पहले इसके टेस्ट होने थे। अच्छा, वो टेस्ट होने के लिए थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ ले जाना ज़रूरी था, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे टेस्ट थे जो मशीनरीज वो अपने साथ लाए थे, जिसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह था, कि उसके लिए उसका खड़ा होना ज़रूरी था। तो उसके लिए क्रेन मंगाई गई, उसको खड़ा किया गया और उसके फिर वो टेस्ट लिए गए। तो जो चीज़ समझी जा रही थी वो चीज़ नहीं थी, खुदा ना खास्ता, और ये अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी ख़तरनाक चीज़ नहीं हुई। तो फिर ये फैसला किया गया कि चूंकि वो चीज़ है ही नहीं, तो उसको ऑपरेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ वो वर्म है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, तो पहले उस स्वेलिंग को कम किया जाएगा, उसके बाद इसको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा कराची सफारी पार्क की तरफ। कराची सफारी पार्क में क्योंकि नेचुरल हैबिटेट है और एक बेहतर माहौल है, शोर नहीं है, ये तो बिल्कुल रोड के साथ है, वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा और सुकून, बड़ा प्यारा सा एक माहौल, और जो इनको जंगलों में मिलता है वो वाला माहौल वहाँ मौजूद है। तो वो जब इसको यहाँ से थोड़ा बहुत इस काबिल कर लिया जाएगा कि जब ये मूवमेंट कर सके, फिर इसको हम वहाँ शिफ्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला मेरा यकीन है कि बहुत जल्द, बहुत तेज़ी के साथ ये रिकवर कर जाएगी। नाज़रीन, मेरे साथ जो आप शख्स देख रहे हैं, ये वो शख्स है जिसने सबसे पहले इस मसले पर आवाज़ उठाई है, यहाँ पर आए कराची ज़ू में और इस नूरजहां हथनी की बीमारी के ऊपर एक वीडियो बनाई, जिसके बाद जो है तमाम तर इदारे जो है वो हरकत में आए और गवर्नर सिंध साहब जनाब कमरान टिसोरी साहब ने एक्शन लिया और अपनी मदद आपके तहत गैर मुल्की टीम को बुला के हथनी नूरजहां का इलाज करवाया। मोहसिन भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा खराज तहसीन में पेश करना चाहता हूँ कि आप वाहिद आदमी थे जो इस मसले पर जिसने आवाज़ उठाई, जिसके बाद सब जो है वो हरकत में आ गए। बेसिकली आपने क्या देखा था, मसला क्या था इस हथनी के साथ? देखिए, जब जोड़ा आया था उस वक्त हम चिड़ियाघर में ही होते थे और बड़ा अच्छा ये जोड़ा हुआ करता था, आपस में खेला कूदा करते थे और बड़ा एंजॉय करते थे, बच्चे जो आते थे, लोग देखते थे इसको। लेकिन फिर जब मैं काफ़ी टाइम एक गैप हो गया मेरा, काफ़ी महीनों से मैं नहीं आ रहा था, लेकिन जब मुझे इतला मिली, मुझे यहीं के मुलाजिमीन ने कहा कि जी आप ज़रा चक्कर लगाएं। मैंने कहा क्या हुआ उसको? तो कहा आप एक मरतबा चक्कर लगा लो, खुद ही देख लो अपनी आंखों से। जब मैं यहाँ पर आया, मेरे आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। मैंने कहा ये हो क्या गया इस हाथी को? इतनी लापरवाही, इतनी कोताहियां उस हाथी के साथ हुई है कि उसको खुराक ना मिलना, उसकी छोटी सी बीमारी को लापरवाही में छोड़ देना, जिसकी वजह से इतना बड़ा मर्ज हो गया। खुदा ना खास्ता उसको भी, जब डॉक्टर की टीम आई थी, वो ये कह रही थी कि जी इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी इसका ऑपरेशन नहीं हो रहा। अभी ये आईसीयू में, जैसे ही इसका जो है वो आईसीयू में जब रिपोर्टें इसकी, जब बैरून ममालिक की टीम आएगी और वो रिपोर्टें चेक करेगी, फिर ये फैसला किया जाएगा कि इसका ऑपरेशन करना है या नहीं करना। लेकिन अभी इसकी हालत बड़ी खराब है, स्वेलिंग की वजह से जो है इसको बड़ा, मतलब इसकी आंखें अगर आप देखते ना आके, आप कहते कि यार ये कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। मोहसिन भाई, हमने देखा कि जानवर तो बेज़बान होते हैं, इंसान तो चलो अपनी तकलीफ बता देता है, लेकिन हमने जो वीडियोस और तस्वीर देखी हथनी नूरजहां की, चलने फिरने से कासिर हो चुकी थी, जो लोअर पार्ट था वो इतना स्वाइल हो चुका था कि जमीन से लगने वाला हो गया था, आंखों में उसके आंसू नजर आ रहे होते थे। तो आपने जब इसकी इस कंडीशन को देखा तो अपने तौर पर आपने क्या महसूस किया कि ये क्यों हुआ? और यहाँ पर ऑल ओवर जो जितने भी जानवर हैं पिंजरों के अंदर बंद हैं, खुराक भी मैंने सुना नहीं दी जाती। शान भाई, अगर 1-2 महीने ज्यादा डिले करते ना तो ये हाथी मर जाता और ये रिपोर्ट भी नहीं होती, मीडिया पे दबा दी जाती बात को और ये इसकी कहानी खत्म हो जाती। तो यहाँ पर जितने भी चिड़ियाघर में जानवर हैं उनको ऐसे ही मर जाते हैं, उसके बाद मीडिया पे रिपोर्ट नहीं आती। अगर रिपोर्ट आएगी तो फिर इंक्वायरी हो जाएगी, इंक्वायरी होगी तो फिर जवाब देना पड़ेगा। तो अब चूंकि देखें ना, अब आपके सामने चिड़ियाघर का एक डायरेक्टर फारिग हो गया क्योंकि इंक्वायरी हुई, तो ये इंक्वायरी होने नहीं देते। अब ये इंक्वायरी, अब ये बात मंजर आम पर आई, इंटरनेशनल मीडिया ने कवरेज दी, जिसकी वजह से इस हथनी को कम से कम दुआएं, मतलब इलाज हुआ इसका। और ये हथनी मैं कह रहा हूँ कि दुआएं देंगी, आपको भी दुआएं देंगी कि कम से कम आप इसका फॉलो अप ले रहे हैं और इसकी चीज को जो है हाईलाइट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जी, हम पूरी उम्मीद है कि ये हथनी दोबारा सेहतमंद होकर यहाँ पर बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट का जीनत बनेगी इंशाल्लाह।